Hello students, welcome you on Gayatri PG College Sanchor. Today your topic name is relations between business economics and managerial economics and other subjects as for micro, mathematics, accounts, research, operations, managerial economics, statistics and managerial economics and public economics. Hello students. आज मैं आपको प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से या शास्त्रों से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि कल मैंने आपको बतलाया था कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का प्रबंध से क्या संबंध है, इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र से कैसा संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तथा प्रबंध अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैंने आपको बतलाया कि प्रबंध अर्थशास्त्र में यह निर्णय लेने की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्य तथा मात्रा निर्धारण, लाभ का सिद्धांत, मांग का पूर्वानुमान, उत्पादन, बाजार, मांग की उपयोगिता, तटस्थता, विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में इन सब का समायोजन किया जाता है और इस प्रकार से व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स से उनका संबंध है। आज मैं आपको इसका अन्य विषयों से जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिलेशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में संबंध। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग फर्म पर बाह्य परिस्थितियों के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण, अध्ययन एवं समायोजन करने में उपयोगी सिद्ध होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न घटकों का प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में व्यापक प्रयोग किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अभिन्न अंग माना जाता है। चूँकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रबंधकीय अर्थशास्त्र पर बाह्य परिस्थितियों के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना तथा उनका व्यवहारिक समायोजन करने में अति आवश्यक माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के घटकों व्यापार चक्र, मौद्रिक नीति, आर्थिक नीतियाँ, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, उपभोग एवं विनियोग आदि का फर्म के भावी नियोजन एवं नीति निर्धारण में व्यापक संबंध है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त से संबंध। वर्तमान युग में सरकार फर्म के क्रियाकलापों को बहुत अधिक प्रभावित करती है और यह हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी हस्तक्षेप का फर्म पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इसके लिए प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण बहुत सारी व्यावसायिक फर्में अछूती नहीं होती। सरकार की बहुत सारी आर्थिक नीतियां हैं जो व्यापारिक एवं औद्योगिक नीतियां, मजदूरी नीति, मूल्य नीति, विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से फर्म के कार्यकलापों को प्रभावित करती हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यवसाय के नीति निर्धारण और भावी नियोजन में सार्वजनिक अर्थशास्त्र की उपेक्षा नहीं कर सकता। यही कारण है कि व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त से गहरा संबंध है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं गणित, रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों के विश्लेषण एवं व्यवहारिक प्रयोग के लिए गणितीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। गणित का प्रयोग बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रबंध अर्थशास्त्र में निर्णयों व नियोजन में अधिक सही जानकारी के लिए निरंतर संक्रियानुसंधान का बढ़ता हुआ महत्व गणित के प्रयोग का परिचायक माना जाता है।
गणित के सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों को अधिक शुद्धता से माप सकते हैं एवं पूर्वानुमान अधिक शुद्ध हो सकते हैं। नियोजन सत्यता के अधिक निकट होता है तथा निर्णय लेने की सही संभावना बढ़ जाती है। मांग पूर्वानुमान, आदा प्रदा विश्लेषण, उत्पादन फलन क्षेत्रों में गणित का प्रयोग बढ़ता चला जाता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी में संबंध। रिलेशन बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में मांग एवं मूल्यों का पूर्वानुमान, अनिश्चितताओं में संभावना की जानकारी आदि के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। संभाव्य का सिद्धांत, थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, अनिश्चितताओं के वातावरण में तर्कपूर्ण निर्णय में सहायक सिद्ध होता है। सांख्यिकी तरीकों से आर्थिक सिद्धांतों की जांच करने तथा फर्म के कार्यों के पारस्परिक संबंधों का माप करने में सहायता मिलती है। सांख्यिकी का संभाव्यता सिद्धांत, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लॉर्ड, महांक जड़ता नियम, इनर्शिया ऑफ लॉर्ड नंबर्स, सहसंबंध, प्रतीपगमन आदि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में बहुत अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं। सांख्यिकी के सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के निर्णय अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी होते हैं। सांख्यिकी विधियों की सहायता से लगाए गए पूर्वानुमान अधिक शुद्ध होते हैं। अतः सांख्यिकी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं संक्रिया विज्ञान। रिलेशन बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में निर्णय लेते समय संक्रिया विज्ञान का खूब उपयोग होता है। आधुनिक प्रबंध में संक्रिया अनुसंधान का महत्व निर्णय प्रक्रिया में निरंतर बढ़ रहा है। फर्म के अनुकूलतम आकार, उत्पादन साधनों के चयन की समस्या, वैकल्पिक उत्पादन विधियों में उपयुक्त विधि का चुनाव, लाभ अधिकतमकरण तथा लागत न्यूनतमकरण आदि महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में संक्रिया अनुसंधान के उपकरणों, रेखीय प्रोग्रामिंग, इन्वेंट्री मॉडल्स, खेल सिद्धांत, उत्पादन फलन आदि का व्यापक प्रयोग, पंक्ति सिद्धांत आदि का व्यापक प्रयोग होने से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का संक्रिया अनुसंधान से भी घनिष्ठ संबंध है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं लेखाशास्त्र। रिलेशन बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। लेखाशास्त्र फर्म के आय व्यय का लेखा जोखा ही नहीं वरन यह प्रबंधकीय नियंत्रण और नियोजन का आधार भी है। लेखाशास्त्र के द्वारा ही प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को फर्म के विभिन्न क्रियाकलापों की संख्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है, जिसको वह नियोजन, प्लानिंग, निर्णय तथा नियंत्रण के लिए प्रयुक्त करता है। लेखाशास्त्र के माध्यम से उसे फर्म के विक्रय, मांग, पूर्ति, उत्पादन तथा लागत के समंक उपलब्ध होते हैं, जिससे लेखा लागतों, वित्तीय लेखों और हानि लाभ खातों के विश्लेषण से फर्म के कार्यक्रम में सुधार की गुंजाइश की खोज की जा सकती है। अतः लेखाशास्त्र प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के नीति निर्धारण के लिए विषय सामग्री का स्रोत है। अतः इसका प्रबंधकीय अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं लागत लेखांकन। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में लागत लेखों का बहुत ही अधिक महत्व है। लागत लेखों की सहायता से प्रबंधकीय अर्थशास्त्री लागतों का विश्लेषण कर उसको न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं तथा अधिक से अधिक
लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हर एक प्रबंधक का ये मेन उद्देश्य होता है कि लागत कम हो तथा उत्पादन अधिक हो तथा न्यूनतम लागत पर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का कार्य एवं दायित्व। व्यवसाय में लगे हुए एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री के क्या कार्य हो सकते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यवसायिक फर्मों की जटिल आर्थिक समस्याओं के समाधान एवं अनेक अनिश्चितताओं के वातावरण में कुशल नियोजन एवं विवेकपूर्ण निर्णयों का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए एवं बहुत सारी ऐसी अनिश्चितताएं होती हैं जो कि स्पष्ट ही नहीं होता कि इसका कुशल नियोजन प्लानिंग कैसे किया जाए, विवेकपूर्ण निर्णय कैसे लिया जाए। इस प्रकार का बहुत ही बड़ा इनका महत्व है। एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री सर्वोच्च प्रबंध टॉप मैनेजमेंट को आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए जिस अधिकारी अथवा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उन्हें प्रबंधकीय अर्थशास्त्री कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक मामलों के संबंध में उचित सलाह देने के लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है और उसे ही प्रबंधकीय अर्थशास्त्री कहा जाता है। यह प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अपने विशेष ज्ञान एवं प्रबंध तकनीक के द्वारा उच्चाधिकारियों को भावी नियोजन एवं आर्थिक निर्णयों में उपयोगी सहायता प्रदान करता है। इस ऑफिसर को, जो कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्री द्वारा नियुक्त किया गया है, वह काफ़ी विवेकपूर्ण होता है। उसे योजना के निर्माण में वह कुशल होता है। वह काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्वक उचित निर्णय लेने में मदद करता है। वह विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक फर्मों की समस्याओं के विश्लेषण, संगठन के मूल्यांकन तथा वैकल्पिक परियोजनाओं की तुलना में परिष्कृत एवं आधुनिकतम विधियों का प्रयोग करके उचित समाधान ढूंढने में अपनी बहुमूल्य भूमिका निभाता है। इस प्रकार से व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अपने कार्यों को तथा अपने दायित्वों को बखूबी निभाता है, जिससे कि मात्र उचित निर्णय लेने में तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इस व्यावसायिक प्रगति के युग में सर्वोच्च प्रबंध को जटिल आर्थिक समस्याओं के समाधान ढूंढने में प्रबंधकीय अर्थशास्त्रियों के इस महत्व को पर्याप्त रूप में स्वीकार किया गया है। आज विश्व के जितने भी समृद्धशाली विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में बड़ी बड़ी व्यापारिक एवं व्यावसायिक फर्में एक या अधिक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री रखती हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट रखती हैं, क्योंकि वे सही निर्णय देने में योग्य होते हैं। हमारे देश में भी इनका महत्व बढ़ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति एवं व्यवसायी उनकी सेवाओं से लाभान्वित होते हैं तथा लाभान्वित होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्री उचित निर्णय तथा विशेष ज्ञान एवं प्रबंध तकनीक के द्वारा अपनी भावी नियोजन एवं
आर्थिक निर्णयों के माध्यम से उचित मूल्यांकन, विश्लेषण, वैकल्पिक परियोजनाओं की तुलना, परिष्कृत एवं आधुनिक विधियों का प्रयोग करते हुए उचित समाधान ढूंढते हैं। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बड़ी बड़ी व्यापारिक एवं व्यावसायिक फर्में एक या एक से अधिक व्यावसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्रियों को अपने पास रखते हैं। इनका महत्व बढ़ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति एवं व्यवसायी इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए इनकी सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। व्यवसाय में प्रबंधकीय अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्री की भूमिका एवं कार्य। रोल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजरियल और बिजनेस इकोनॉमिस्ट इन बिजनेस। व्यवसायिक क्षेत्र में अनिश्चितताओं के वातावरण में निर्णय और नियोजन दोनों ही कठिन कार्य हैं। अगर प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अपनी विशेष ज्ञान, प्रबंध की योग्यता, तकनीकी जानकारी से अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगा करके प्रबंध की निर्णयों में निश्चितता लाते हैं, तो वह अपने कार्य में काफ़ी सफल माना जाता है। आज का युग अनिश्चितताओं का युग है। क्या उचित है, क्या अनुचित है? यदि एक अर्थशास्त्री जो कुशल तथा योग्य होने के साथ ही साथ भावी निर्णय लेने में अपनी विशेष ज्ञान के माध्यम से, तकनीकी जानकारी से पूर्वानुमान लगा करके प्रबंध की निर्णयों में निश्चितता लाता है, अर्थात अनिश्चितताओं के वातावरण में निश्चितता की भूमिका निभाता है, तो उसे काफ़ी सफल अर्थशास्त्री माना जाता है। किसी भी व्यावसायिक फर्म का संचालन, संगठन और सफलता दो प्रकार के तत्वों पर निर्भर करती है। इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। आंतरिक तत्व तथा बाह्य तत्व। अगर प्रबंधकीय अर्थशास्त्री इन दोनों प्रकार के तत्वों का व्यापक विश्लेषण कर उनके प्रभावों को निश्चित रूप से प्रबंध की नया में समायोजित कर सके, तो निश्चित रूप से प्रबंध की निर्णयों में समायोजित कर के न केवल अनिश्चितताओं में कमी आती है, परंतु व्यावसायिक फर्म के सफल संचालन और तीव्र प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रबंधकीय अर्थशास्त्री की प्रबंध की निर्णयों में भूमिका अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार होगी। नंबर 1, आंतरिक तत्वों का विश्लेषण अथवा व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण। नंबर 2, बाह्य तत्वों का विश्लेषण। नंबर 3, प्रबंधकीय अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्री के विशिष्ट कार्य। नंबर 4, सामान्य आर्थिक सूचनाएं उपलब्ध करना। इस प्रकार से अपनी कार्य के द्वारा तथा अपनी भूमिका को निभाते हुए एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अपने प्रबंधक को भावी पूर्वानुमान की अनिश्चितताओं की समस्याओं का समाधान करते हुए निश्चितता लाने का प्रयास करता है तथा उचित लाभ एवं परामर्श दे करके अपने प्रबंधक को या व्यवसायिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी फर्मों को, व्यापारिक कंपनियों को सदैव लाभ पहुंचाता है तथा वह एक सफल अर्थशास्त्री माना जाता है। आंतरिक तत्वों का विश्लेषण अथवा व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण। आंतरिक तत्वों अथवा व्यावसायिक क्रियाओं से तात्पर्य उन कारकों से है जो किसी फर्म विशेष के अंदर अथवा उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उन पर फर्म के प्रबंध का पर्याप्त नियंत्रण होता है
जैसे व्यापार का विस्तार एवं संकुचन, मूल्य निर्धारण, फर्म में प्रयुक्त उत्पादन विधि, स्थापित क्षमता का प्रयोग करना या न करना, वित्तीय व्यवस्था, पूंजी एवं लाभ प्रबंध आदि फर्म की व्यवसायिक क्रियाओं तथा आंतरिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के मामलों में प्रबंधकीय अर्थशास्त्री प्रबंध को निम्न क्षेत्रों में मदद करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आगामी वर्ष में लाभ तथा विक्रय मात्रा का बजट निर्धारण करके, आगामी वर्ष में उत्पादन मात्रा व माल अनुसूचियां और स्कंद नीति निश्चित करते हुए अगले वर्षों में मूल्य नीति और मजदूरी नीति में क्या क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, आगामी अवधि में फर्म की साख नीति कैसी हो, उसमें क्या क्या परिवर्तन वांछनीय है, अगले वर्ष में व्यापार का विस्तार या संकुचन किया जाए, अगर हाँ तो कितना कितना, आगामी वर्ष में कितनी स्थापित क्षमता का प्रयोग किया जाए और कौन कौन से साधनों को कितना कितना लगाया जाए कि साधनों का आदर्श संयोग हो सके, लागत न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, आगामी वर्ष के तिमाही, छमाही आदि में कितना कितना रोकड़ शेष उपलब्ध होगा और कमी की पूर्ति कैसे की जाएगी तथा अधिक का विनियोग कैसे करना चाहिए आदि का सुझाव देता है। आपको मैं अगले वीडियो में एक व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्रियाकलापों तथा उसके योगदान को अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा।